सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे 12th एपिसोड। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रेन से। रेन जो होता है उसने एनाक और इंडोरसी को अपने चाल के अंदर फंसा लेता है। फिर जो रेन होता है वो इंडोरसी को अपने वश में कर लेता है और फिर वो इंडोरसी से बोलता है कि तुम एनाक को मार दो। फिर जो इंडोरसी होती है वह अपने तलवार को उठाती है और जैसे ही वो एनाक को मारने जा रही होती है तो जो इंडोरसी होती है वो एनाक को बोलती है कि चलो अब जल्दी से हम इसे खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम लंच करेंगे। और यह बात सुन के जो एनाक होती है वो शौक हो जाती है, क्योंकि जो इंडोरसी होती है वो रेन के वश में नहीं होती है। और फिर जो इंडोरसी और इनाक होती है वो दोनों आपस में मिलकर रेन को हराने वाले होती है। वो दोनों उससे फाइट करने वाली होती है और इधर जो रेक होता है उसके पीछे गेबलर्स पड़ जाते हैं। फिर वो उधर से भाग रहा होता है क्योंकि वो गेबलर्स बहुत सारे होते हैं। और फिर भागते भागते रेक को याद आता है कि जो रेक है वो किसी से डरता नहीं है। उसके बाद रेक जो होता है वो पीछे घूमता है और फिर उसके हाथ में जो पैरारोक होता है उससे बोलता है कि तुम मुझे पकड़े रहना। और फिर रेक जो होता है वो स्पीड में आता है गेबलर्स के सामने और फिर उन सबको मारने लग जाता है। और फिर कहानी स्विच होके आती है इंडोरसी और इनाक के पास। वो दोनों रेन को बोलते हैं कि तुम्हारा अब खेल खत्म हो चुका है, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन जो रेन होता है वो फिर इंडोरसी के ऊपर हमला कर देता है और जो इंडोरसी होती है वो फिर पीछे जाके गिर जाती है। उसके बाद जो रेन होता है वो इनाक को भी मारने लग जाता है, जिससे जो इनाक के हाथ में तलवार होती है वो उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है। फिर वो इनाक को अपने पैर के नीचे दबा देता है और इंडोरसी और इनाक कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। और जो रेन होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि इनाक तुम्हारा अब खेल यहाँ पे खत्म है, अब तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं आ सकता। और फिर वो अपने पेड़ से इनाक को बहुत ही जोरों से कुचलता है ताकि वो मर जाए। लेकिन पीछे से फिर रेन के ऊपर एक पत्थर आता है। रेन फिर पीछे देखता है और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पे आ गई होती है राजकुमारी यूरी। और राजकुमारी जैसे ही वहाँ पे आती है तो वो रेन को बोलती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि जिस इंसान से तुम अभी लड़ रहे थे वो मेरी बहन है। और राजकुमारी को देख के जो इंडोरसी और इनाक होती है वो दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। उसे यहाँ पे लाया होता है शिवसु। और फिर राजकुमारी को अपनी तलवार भी दिख जाती है क्योंकि राजकुमारी यहाँ पे बाम से वो तलवार लेने आई थी और बाम की जो तलवार होती है वो इनाक के पास होती है तो उसको वो तलवार दिखाई दे देती है। और इसके बाद कहानी स्विच होके आती है रेक के पास। रेक जो होता है वो उन सब गेबलर से लड़ रहा होता है और फिर जो गेबलर होते हैं वो सभी के सब रेक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर जैसे ही रेक के ऊपर हमला करते हैं रेक और बाकी सब मेंबर होते हैं वो ऑटोमेटिक हवा में उड़ जाते हैं बिकॉज उनकी मदद करता है लोरे। और जो लोरे होता है वो नींद से उठ जाता है। फिर वो उन सभी की हेल्प करता है गेबलर से बचाने में। और इधर जो राजकुमारी होती है वो उस रेन को बोलती है कि तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन जो रेन होता है वो बात नहीं मान रहा होता है। उसके बाद जो रेन होता है वो राजकुमारी के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करता है उसको लगता है कि राजकुमारी यूरी अब मर जाएगी, लेकिन यूरी को एक खरोच भी नहीं आती है। फिर जो यूरी होती है वो उस रेन को बोलती है कि तुम्हारा हो गया ये मजाक, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और फिर कहानी स्विच हो जाती है और इधर जो बाम और रिचल होते हैं वो बैठ के बस देख रहे होते हैं कि मुंह पर कब जाने वाले हैं। और फिर जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टावर के ऊपर लेके जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो जाए मैं तुमको टावर के ऊपर ले जाके स्टार्स दिखाऊंगा। फिर कहानी स्विच होके आती है रेक और उनकी टीम के बाद। और वो सब लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि वर्म्स के मुंह से बहुत सारे पिग्स निकल रहे होते हैं। तो वो देख के जो रेक होता है वो शॉक हो जाता है कि यह क्या हो रहा है। फिर जो छोटी लड़की होती है वो उन सबको बताती है कि यह सब कुन का प्लान है। कुन ये प्लान बनाया होता है कि जो पिग्स के सारे रास्ते हैं जमीन के अंदर घुसने के वो सब बंद कर दिए जाए। उस छोटी लड़की की मदद से जो कुन होता है वो सब पिग्स के सारे रास्तों को बंद कर देता है, जिससे जो सारे पिग्स होते हैं वो गोब्लिन्स और वर्म्स के सामने आ जाते हैं। फिर वो आपस में ही फाइट करने लग जाते हैं और कुन यही चाहता था कि पिग्स, वर्म्स और गोब्लिन्स आपस में लड़ जाए, आपस में लड़ने लग जाए, जिससे वो हम पे हमला ना करें। और इधर जो राजकुमारी यूरी होती है वो रेन के सारे हमले को रोक देती है। रेन अपने हमले करते जाता है लेकिन यूरी को उनसे कुछ भी नहीं होता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और उसके बाद जो राजकुमारी होती है वो जैसे ही फिर रेन को मारने वाली होती है तो राजकुमारी यूरी का असिस्टेंट होता है वो चिल्ला के राजकुमारी को बोलता है कि तुम रेन को नहीं मार सकती। और वो बोलता है कि रेन को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम एनाक की बेटी की हेल्प नहीं कर सकती। एनाक जो होती है वो उनकी दुश्मन होती है, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि वो एनाक की हेल्प करें। और उसके बाद जो इंडोरसी होती है वो राजकुमारी को बोलती है कि रहने दीजिए, हम इस रेन को मार देंगे, आप मत करिए हमारी हेल्प। और इंडोरसी फिर चिल्ला के ये भी बोलती है कि अगर दोस्त की मदद करना विद्रोह है तो मुझे गद्दारी से कोई एतराज नहीं है। इंडोरसी जो होती है वो इनाक की फ्रेंड होती है और भले ही वो कितनी भी दुश्मन हो उसके परिवार से लेकिन वो इनाक का साथ जरूर देगी। लेकिन फिर जो राजकुमारी होती है वो इंडोरसी को बोलती है कि तुम्हें अब इस मामले में और बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जो रेन होता है वो फिर हंस के राजकुमारी को बोलता है कि आपने अच्छा फैसला लिया, लेकिन उसको नहीं पता कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। फिर जो राजकुमारी होती है वो अपने बॉडीगार्ड कुर्दा को बोलती है और जो कुर्दा होता है वो हथौड़ा लेकर ऊपर से आता है और रेन के ऊपर हमला कर देता है और रेन का जो सर होता है उसे कुचल देता है और उस हथौड़े के वार से जो रेन होता है उसका पापड़ हो जाता है। फिर जो रेन होता है वो लास्ट में उन सभी को बोलता है कि बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और ये बात सुन के जो इंडोरसी होती है वो बोलती है कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, इसका क्या मतलब है। फिर
जो रेन होता है वो उन सभी को बताता है कि तुमने मुझे तो मार दिया, लेकिन मैंने उस बुल को बाम के नीचे बेच दिया। और यह बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब जो बुल होता है वो बाम के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। और जो रेन होता है वो सभी को बोलता है कि मैं टावर के ऊपर किसी भी इरेगुलर को नहीं रहने दे सकता, इसलिए उसको मारना ही पड़ेगा। और उसको यह लग रहा होता है कि जो बाम है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसके अंदर भले ही कितना भी हौसला हो लेकिन वो उस बुल से फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर जो इंडोर्सी और रेनाक होती है वो उनको बोलती है कि जो बाम है वो बुल से फाइट कर लेगा, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हर मुश्किल का सामना आराम से कर लेता है, तो वो जरूर इस टेस्ट को पास कर लेगा। और इधर जो बुल होता है वो बाम के पास आ जाता है और बुल फिर बाम के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिससे बाम और रिचल दोनों गिरने लग जाते हैं। और बाम जो होता है वो अपने शिनसु जादू का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा होता है। और जो बुल होता है वो बाम के ऊपर हमला कर देता है और बाम को इस बीच चोटें भी लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके माथे पे से खून निकलने लग जाता है। और फिर लास्ट में जो बाम होता है उसके ऊपर वो बुल हमला करने वाला होता है और फिर बाम अपने शिनसु जादू का इस्तेमाल करके जैसे ही उस बुल के ऊपर वार करने जा रहा होता है, तभी वो बुल होता है वो बाम को खा जाता है। और इधर जो रिचल होती है वो बस बाम को देख रही होती है और थोड़ी देर बाद में जो वो बुल होता है उसके पेट के अंदर हलचल मचने लग जाती है, क्योंकि जो बाम होता है वो अपनी शक्तियों से बुल के पेट को चीर के बाहर निकल जाता है। और फिर जो बाम होता है वो जाके गिरता है रिचल की गोद में। और आपको ये देख के पता चल ही गया होगा कि जो बाम है वो रिचल से कितना प्यार करता है, क्योंकि रिचल को बचाने के लिए उसने उस बड़े से मॉन्स्टर यानी बुल को मार दिया होता है। और उसके बाद जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम दोनों टावर के ऊपर चढ़ेंगे और साथ में बैठ के स्टार्स भी देखेंगे। और बाम और रिचल दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं और जो मछलियां होती है वो बाम और रिचल को फिर ऊपर लेने वाली होती है। फिर बाम अपना हाथ देता है रिचल को पकड़ने के लिए, लेकिन जो रिचल होती है वो बाम का हाथ पकड़ती है और बाम को धक्का दे देती है, जिससे जो बाम होता है वो शिनसु वाले गोले से बाहर निकल जाता है। और बाम भी ये देख के शौक हो जाता है कि ये क्या हुआ, रिचल ने मुझे धक्का क्यों दे दिया। और आप भी शौक हो गए होंगे कि जो बाम है उसने रिचल को धक्का क्यों दिया, क्योंकि जो रिचल होती है वो बाम को धोखा दे देती है। और ये वाला जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा। और गाइस प्लीज कमेंट में बता देना कैसी लगी हमारी एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।